हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी माइंड पे। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सेबी के बारे में। सेबी फिर से एक बड़ा एक्शन यहाँ पे लेने जा रही है एफएनओ ट्रेडिंग पे, और इस बार इन्होंने जो अभी स्टेप लेने जा रही है उसका इम्पैक्ट काफी यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। जो यहाँ पे ब्रोकरिंग जो स्टॉक है या कह सकते हैं जो एक्सचेंजेज है उस पर काफी यहाँ पे इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। एंजल वन हो गया, बीएससी हो गया, ग्रो हो गया, और ये इस तरह के जितने भी स्टॉक है उस पर काफी इम्पैक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। तो जो सेबी एक्शन कौन से एक्शन लेने जा रही है, क्या करने जा रही है, उसका क्या क्या इम्पैक्ट होगा, सारा कुछ डिटेल से समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की जरूरत है हमें, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं कौन सा न्यूज है और सेबी क्या करने जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रेडिंग इन सिंगल स्टॉक डेरिवेटिव्स में बिकम कॉस्टली एज सेबी लाइकली टू रिमूव कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट। ये न्यूज है कि यहाँ पे सेबी सिंगल स्टॉक डेरिवेटिव में जो ट्रेडिंग होता है उसे यहाँ पे कॉस्टली बनाने की बात कर रही है, और यहाँ पे कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट जो मिलता था वो यहाँ पे रिमूव करने की बात कर रही है। और इसका काफी बड़ा इम्पैक्ट इन सारे स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा। अभी इस पे डिस्कशन ही हो रहा है, कंसल्टेशन ही किया जा रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में जब इस पे डिसीजन होगा तो इसका यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और ये डेफिनेटली है कि इस पे जल्द ही डिसीजन लेने यहाँ पे लिया जाएगा। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पे इससे पहले भी सेबी ने ऑप्शन ट्रेडिंग जो इंडेक्स में वगैरह होता था उस पर यहाँ पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला। उसके रेवेन्यू में इसके बाद देख सकते हैं, रेवेन्यू में कई सारे जो ब्रोकरेज हाउस है उसके रेवेन्यू में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। और ब्रोकरेज हाउस कंसर्न व्यक्त करते हो सकता है हमें जल्दी यहाँ पे जो फ्री कॉस्ट ऑफ जो यहाँ ब्रोकरेज प्रोवाइड किया जाता है उसमें थोड़ा हमें कॉस्ट भी लाना पड़ेगा। तो चलिए हम जानते हैं यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक बातें कहेगी। स्टॉक में जो एफएनओ ट्रेडिंग होता है उसको लेके यहाँ पे सेबी जल्दी जल्द कुछ ना कुछ करने जा रही है। तो चलिए इस न्यूज को डिटेल से समझते हैं। सेबी ने एग्जैक्टली यहाँ पे कहा है कि जो स्टॉक मार्केट में एफएनओ होता है, जो स्टॉक में एफएनओ होता है उसको लेके यहाँ पे बात करें कि उसका लॉट साइज बढ़ाया जाएगा। पहला तो यहाँ पे है कि लॉट साइज बढ़ाया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सेबी ने कई एक्शन इसके लिए है ताकि जो डेरिवेटिव जो ट्रेडिंग है वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाए। और इसके लिए पहला वहां पे स्टेप जो उन्होंने लिया है वह लॉट साइज बढ़ाया जाएगा। यानी किसी स्टॉक का अगर 50 का लॉट साइज है उसे 100 या 200 तक ले जाया सकता है। और इससे यहाँ पे हुआ कि एफएनओ में एंट्री के लिए आपको पैसा ज्यादा लगेगा। छोटे ट्रेडर्स है वो एफएनओ उनके लिए करना थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि पैसा छोटे ट्रेडर पे ज्यादा होता नहीं, इसलिए यहाँ पे उनके लिए ट्रेडिंग करना थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्जिन को बढ़ाया जाएगा। जब आप एफएनओ में ट्रेडिंग लेते हैं तो इनिशियल कुछ कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, उसे यहाँ पे बढ़ा दिया जाएगा। और इससे क्या होगा, जो कैपिटल ज्यादा लगेगा एफएनओ में और डेरिवेटिव ट्रेडिंग थोड़ा सा यहाँ पे महंगा होता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें, नेक्स्ट एक्शन काफी इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ पे जो लो लिक्विडिटी वाले स्टॉक है या तो उसे एफएनओ से बाहर कर दिया जाएगा या तो उसे रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। और इससे देखें तो मैनिपुलेशन का चांस थोड़ा सा कम हो जाता है। जो रिटेल ट्रेडर्स फंस जाते हैं वही ऐसे ही अनलिक्विड जो स्टॉक होते हैं, लो लिक्विड वाले स्टॉक होते हैं उसमें ज्यादातर फंसते हैं। उसी में ज्यादातर जो ऑपरेटर्स होते हैं उसमें ज्यादा कुछ मैनिपुलेशन किया जा सकता है, उसे इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। और इसलिए यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर्स है काफी फंसते हैं। तो यहाँ पे सेबी एक्शन ले रही है कि जो भी लिक्विड स्टॉक है या जो लिक्विडिटी कम स्टॉक है उसे या तो एफएनओ से बाहर कर दिया जाएगा या तो उसे रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो बात कही है, कैलेंडर स्प्रेड को बिल्कुल तरह से हटा दिया जाएगा। जो कैलेंडर स्प्रेड का बेनिफिट मिला उसे रिमूव कर दिया जाए या तो कम कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे कैलेंडर स्प्रेड के बारे में अगर यहाँ पे बात करें पहले, तो यहाँ पे दो डिफरेंट एक्सपायरी कोई कॉन्ट्रैक्ट को साथ में बाय कर दिया जाता है। और ज्यादातर ये होता है एक्सपायरी के दिन, जैसे जनवरी का मंथ का एक्सपायरी डेट है, ठीक है, आज हमने क्या किया फरवरी के मंथ का तो स्टॉक का जो फ्यूचर है या ऑप्शन है बाय कर लिया। इससे क्या होता था कि हेज हो जाता था पोजीशन और उससे बेनिफिट काफी मिलता था और मार्जिन काफी यहाँ पे कम लगता था। और इसका जो बेनिफिट है इससे काफी ज्यादा यहाँ पे ट्रेडर्स को बेनिफिट मिलता था। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो आपको मार्जिन 60 to 70% कम हो जाता था, लेकिन इस बेनिफिट को यहाँ पे हटा दिया गया है। अगर आप यहाँ पे कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं मिलेगा या तो उसे कम कर दिया गया। और इससे होगा क्या, जो वॉल्यूम है वो सारी चीजें यहाँ पे कम होती हुई दिखेगी। अब बात करते हैं जो हमने बात किया कि जो ब्रोकर है, जो एक्सचेंजेज है जैसे एंजल वन, बीएससी, जोधा, इन सब चीजों पे भी कंपनी को काफी इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखा। और जो हाल में लिस्टेड स्टॉक हुआ ग्रो, उन सब पे भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा अगर ये इन चीजों को लागू कर दिया जाता है, इसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से देखा जाए कि अगर स्टॉक में ट्रेडिंग करना थोड़ा सा कॉस्टली होता है तो वॉल्यूम यहाँ पे
काफी कम हो जाता है। और जैसे ही वॉल्यूम कम होता है तो जितने भी जाए कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स हैं, चाहे बेसी हो, एंजल वन हो, जीरोधा हो, अपस्टॉक स्टॉक हो, इनमें काफी इनको नुकसान होता है रेवेन्यू के स्तर पे। और यहाँ पे फिर से एक बार जो एंजल वन हो, अभी जिस तरह से बीएससी एंजल वन में भी थोड़ी बहुत यहाँ पे तेजी बनती हुई दिखी ही थी, तब तक ये न्यूज आ गया और उस वजह से यहाँ पे काफी इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। आज के मार्केट में देखें तो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला है, लेकिन डेफिनेटली है कि आने वाले टाइम में जैसे ये इस चीजें एग्जीक्यूट होगी, इसका इम्पैक्ट हमें देखने को जरूर मिलेगा। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।